पढ़ रहे हैं चैप्टर 4, ठीक है। चैप्टर 4 है मैथ का। पहला, सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, चैप्टर का नाम है, ठीक है। इसमें क्या है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो होता है, जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। यदि कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म पे लिखी जा रही है तब उसको अपन बोलेंगे क्या, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब देखना, इसमें एक क्वेश्चन ये आया करता है कि इसमें से किसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती जबकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यही तुम a की वैल्यू 0 रखोगी, 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये टर्म क्या हो गया 0। अब ये बताइए 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची क्या, नहीं। ये लीनियर इक्वेशन है, क्या है, लीनियर। अब यदि इसी की जगह में मैं क्या करता हूँ, b की जगह में 0 रखता हूँ तो ये टर्म 0 होगा और ये क्या रहेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, क्योंकि पावर इसी क्या है 2। क्लियर हो गया। और c की वैल्यू भी मैं 0 रख सकता हूँ, है ना। यदि bx अपने पास है भी और यदि यहाँ c की वैल्यू 0 है तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए याद रखना हमेशा कि वेयर a कुड नॉट बी इक्वल टू 0, a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्लियर हो गया, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a की वैल्यू 0 कभी भी नहीं होगी। समझ पे आया। चलो, ये जनरल फॉर्म था। अब इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, है ना, उन्हें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। 4.1, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चन थोड़ी देख लेते हैं एक क्रम से। क्लियर हो गया। इस पर लिख लिया हो a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ऑब्जेक्टिव में पूछता है इनमें से किसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। ये पहला क्वेश्चन है x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू दिया है 2 इंटू x माइनस 3, यही क्वेश्चन है। अब देखना, इसको सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़े होगे, a² प्लस b² प्लस 2ab, x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। समझ पे आया। सुनना, ध्यान से सुन लेना। इक्वल के इस साइड प्लस में 2x है, यहाँ भी 2x है। इक्वल के दूसरे साइड यदि सेम साइड में, पहला नया रूल अब सिखा रहे हैं तुम लोगों को, यही दोनों साइड क्या है, प्लस में है वैल्यू, तो क्या हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे। या तो दोनों साइड माइनस में हो, यानी सेम साइन दोनों साइड यदि लगा हुआ है तो दोनों वैल्यूज यदि सेम है क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। यहाँ पे कट हो गई तो कितना बचा, x² प्लस x इक्वल टू -3। इसको भी इक्वल की साइड ले जाओ तो x² प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x² माइनस 2 इक्वल टू 0। ये बताओ ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है या नहीं। अच्छा, ये +4 कर लो, +4 कर लो, ठीक है। इसको किस तरह से और लिख सकते हैं, x² प्लस 0 इंटू x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। लिखेंगे इसके आगे, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा कि नहीं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। यहाँ पे मैंने बोला था b की वैल्यू 0 हो सकती है, बट a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। कर लोगे ये पहला क्वेश्चन, क्लियर है, पता लग जाएगा। ये आता है 2 नंबर पे, ठीक है। सेकेंड तो आ चुका है पहले, है ना। इसका एक क्वेश्चन है, बाकी तो सब एक ही जैसे। 4th नंबर, ठीक है। कितना है, x माइनस 3 और 2x प्लस 1 x हो गया, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, देखो x का इंटू 2x करो तो 2x² होगा,
x का इंटू 1 से करो तो x ही होगा, -3 का इंटू 2 से तो -6x, और -3 का इंटू 1 से तो माइनस का 3 इक्वल टू x इंटू एक्स कितना हो गया, प्लस 5x। देखो यहाँ पे अब तो कुछ माइनस तो हो नहीं रहा, माइनस लाना पड़ेगा, इक्वल किधर लाओ, 2x² -5x, ठीक है, -3 -x² -5x और इक्वल टू 0। कहाँ पे 6x में से एक x चला गया तो कितना बचा, -5x, ठीक है, साइन बिगड़ डिजिट का, ठीक है। अब देखो 2x² में एक x² गया तो x², 5x और 5x दोनों मिला के -10x और -3 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। लिखेंगे इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, इट इज़ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सो इट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ये बताना रहता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, समझ में आया, बन जाएगा। देखना x² प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लो, है ना, या तो मैम देंगी या तो फिर बोर्ड में आएगा, फिक्स है ना, बोर्ड के लिए ये लिख लो, क्योंकि ऐसे ही टाइप है, यही पैटर्न रहता है उसका बोर्ड का, या तो जस्ट इसके पहले वाला या तो ये वाला, है ना। देखो x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x², देखो a² माइनस b² क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, इसमें लगा है भैया a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। ये फार्मूला जरूर लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही साइड पे लिखते हैं इसको, x² प्लस 4 माइनस 4x। कोई दिक्कत यहाँ पे? देखो मैंने क्या बोला था कि जब सेम डिजिट होंगी और सेम साइन होंगे तो उनको कट करेंगे। देखो x² से x² कट कर दें क्या, कट कर दे, x² प्लस का है, यहाँ भी x² प्लस का कट हो गया, कितना बचा 3x प्लस 1 इक्वल टू 4 माइनस 4x, इक्वल किधर ला लो, 3x प्लस 4x इक्वल टू 4 माइनस 1, ठीक है, या तो एक काम करो सबको यहीं ला लो, ठीक है, प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 और 3 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x² की वैल्यू क्या हो गई 0 इंटू x² प्लस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। लिखेंगे इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ नॉट अ QADRATIC क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बनेगा या नहीं? ये कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, देखना लिख लो QADRATIC क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ऑन हो गया, चलो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी होगी तो उसमें दो फार्मूले होते हैं, कितने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसको सॉल्व करना है, क्या करना है? सॉल्व, है ना, इसकी मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है, मेथड्स, दो मेथड्स होती हैं, पहला क्या, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, क्या होता है? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। मिडिल टर्म को अपन स्प्लिट कर सकते हैं, पहला तरीका है, जो कहाँ पे पढ़े हैं अपन? चैप्टर सेकंड पे, चैप्टर सेकंड पे पढ़े हैं, है ना, चैप्टर सेकंड पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पढ़े हैं। उसके बाद दूसरी इसमें अलग से है फार्मूला मेथड, कौन सी? है ना, फार्मूला मेथड, ठीक है।
दो मेथड्स हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाली और दूसरी फार्मूला मेथड, ठीक है। तो फार्मूला मेथड आज थोड़ी सी देख लेते हैं, बाकी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तो सबसे आसान है, उसको अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। एक चीज़ देख लो, लिख लो इसको। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है क्या, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। मिक्स कलर हो गया लगता है ना, चलो अलग कलर ही दिख रहा है। आगे देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन इसके पहले आता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या आता है? डिस्क्रिमिनेंट को बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट को बोलते हैं डी। अब देखो डी की वैल्यू कितनी होती है? डी की वैल्यू होती है b² माइनस 4a। देखो ये a की वैल्यू रहेगी, ये b की और ये c की। तो जब अपन d की वैल्यू निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट की, तो फार्मूला यूज़ करेंगे b² माइनस 4ac। क्लियर हो गया? अब सुनना, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं b² माइनस 4ac पे, ठीक है। तो केसेस इसके सुन लेना। केस फर्स्ट, यदि b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, यानी कि पॉजिटिव आती, क्या आती है? पॉजिटिव, यानी वैल्यू इसकी प्लस में आती है, ठीक है। तो लिखेंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट। टू टू डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट। ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये, ठीक है। तो इसमें केस 1 में क्या होगा? यदि b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, यानी कि प्लस में वैल्यू आ रही, तब अपन क्या करेंगे, उसमें दो डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, ठीक है, अलग अलग, दो रूट अलग अलग आएंगे, ठीक है। दूसरा हो गया, यदि b² माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है, 0 के बराबर आती है, तो 2 इक्वल रियल रूट आएंगे। कैसे? 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। और यदि b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम आती है, कितनी? ठीक है, ये 0 से इसकी वैल्यू कम है या कि निगेटिव है। क्या है? निगेटिव, यानी माइनस में वैल्यू आती है, तब इसमें क्या रहते हैं? नो रियल रूट एग्जिस्ट। नो रियल रूट एग्जिस्ट, है ना, यानी कि कोई भी रियल रूट उस पर नहीं होंगे। बन जाएगा ये, इतना समझ पे आ गया? उसमें कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ केस 1, यहाँ पे क्या होता है? केस 2, केस 2 और फिर रहता है केस 3। 3 केसेस होते हैं। पहला केस ये बोलता है कि b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज़्यादा यानी पॉजिटिव है, तो दो अलग अलग रूट आएंगे। यदि b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है, तो इक्वल रूट आएंगे। और यदि b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, तो नो रियल रूट आएंगे। फिर यदि रियल रूट नहीं आएंगे, तो इनको फाइंड नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी समस्या, इनको फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? निगेटिव पे। और इन दोनों केसेस में रियल रूट अपन निकाल लेते हैं। समझ पे आ गया? x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसके क्या निकालना है? रूट्स। क्या निकालना है? रूट्स। और एक चीज़ और समझना, उसके पहले तुम लोग क्या पढ़े हो? जीरोज़। क्या पढ़े हो? जीरोज़ पढ़े हो, ठीक है। अब क्या पढ़ना है? रूट्स पढ़ना है। पहले जीरोज़ पढ़ चुके हो, कहाँ पे? चैप्टर 2, उन्हीं को बोलते थे, ठीक है। अब ये रूट्स पढ़ेंगे, इनके रूट्स निकालेंगे, ठीक है। चलो देखो, ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसके जीरोज निकालना है, तो क्या करेंगे? x² माइनस, देखो इंटू करने पे 10 आना चाहिए, मिडिल टर्म स्प्लिट करवा रहे हैं, ठीक है। इंटू करने पे 10 प्लस माइनस पे 3, ठीक है। तो देखो बताओ, हमें 5 2 10 होता है कि नहीं होता? 5 2 10, और 5 में से यदि 2 माइनस करेंगे कितना आएगा? 3। तो माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिए तो कितना बचा? x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन ले लिए तो कितना बचा? x माइनस 5 कॉमन बचा, x प्लस 2, ठीक है। x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया? प्लस का 5, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया? माइनस 2। जरा बताना कहाँ पे समझ पे नहीं आया?
फर्स्ट 4.2 पहला क्वेश्चन 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, 2x स्क्वायर, बोलो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस x, ठीक है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसको इसके रूट्स निकालना है, तो रूट्स कैसे निकालोगे, देखो 2 का इंटू किससे करते हैं, मैंने बताया था 6 से, 2 6 जा 12, देखो इंटू करने पे 12 आए और प्लस माइनस पे 6, तो तुमको पता है 3 4 जा तो 12 होता है ना। बट ये 4 को अपन प्लस का लेंगे और 3 का माइनस, तब जाके 4 3 जा माइनस का 12 आएगा, और इन प्लस करने पे प्लस का 1। क्लियर हो गया, प्लस माइनस क्या होगा 1, 4 में से 3 गया, समझ में आया क्यों डिजिट चूज कर रहे हैं। 4 में से 3 करेंगे माइनस तो कितना बचेगा 1, देखना 2x स्क्वायर माइनस प्लस का 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको स्प्लिट कर दिए हैं 4 और 3 पे, 2x कॉमन आ गया तो कितना बचा x माइनस 2, माइनस 3 कॉमन आ गया तो x प्लस 2 है ना, 2 इक्वल टू 0। x प्लस 2 इन दोनों से कॉमन आ गया यहाँ से और यहाँ से, तो बचा कितना 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x x माइनस 2 इक्वल टू 0, अलग अलग कर लेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा प्लस का 2 आ जाएगा, और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू प्लस का 3 और x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ये रूट्स आएंगे, सो दी रिक्वायर्ड रूट्स, पेपर में क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड रूट्स आर -2 नहीं +2 एंड 3/2 प्लस -2, ठीक है, यहाँ पे +2 था, वो इक्वल के साइड गया तो -2 एंड 3/2 कर लोगी।